अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ की एक्सरसाइज 6.5 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलेंगे। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले स्टेप में हम ये करते हैं कि जो लाइक टर्म है, यानी कि जो टर्म सेम वेरिएबल वाली हैं, उनकी पावर सेम है वेरिएबल्स की, तो उनको हम इकट्ठा कर लेते हैं। तो पहले ये एक्स वेरिएबल की लाइक टर्म इकट्ठी हम लिखते हैं। ये हो जाएगा एक्स, ये वाली टर्म हमने लिखी, प्लस ये वाली टर्म आ जाएगी 3x, प्लस ये लास्ट वाली टर्म आ जाएगी 4x। तो ये हमने एक्स वेरिएबल की लाइक टर्म को इकट्ठा कर दिया। उसके बाद प्लस ये आ जाएगा y, और फिर आ जाएगा 2y। ठीक है, ये हो गया। अच्छा जी, अब हम जो ये लाइक टर्म हमारे पास आ गई हैं, तो इनको हम आपस में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको ऐड करने का ये मेथड होगा कि इनकी जो कोफिशिएंट्स हैं उनको आपस में ऐड कर लेते होते हैं। तो देखें, यहाँ पर ये पहले हमारे पास x है, तो इसके साथ कोफिशिएंट क्या है, 1 है। जब कोफिशिएंट लिखा हुआ नहीं होता तो उसका मतलब है कि वहाँ पर 1 होता है। तो ये आ जाएगा 1, प्लस इसमें कोफिशिएंट 3 है इस टर्म के साथ, ये आ जाएगा। ये 4x में 4 कोफिशिएंट आ जाएगा, और इनके साथ जो वेरिएबल है वो x आ जाएगा। प्लस अब y टर्म्स को हम ऐड करेंगे आपस में। तो y के साथ कोफिशिएंट क्या है, 1 है, प्लस ये आ जाएगा 2, इसके साथ वेरिएबल आ जाएगा y। ठीक है, ये हो गया। अब ये हो जाएगा 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 4 8 x हो जाएगा, और प्लस ये वाला आ गया, और 1 प्लस 3 3y आ जाएगा। तो ये है सॉल्यूशन पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, तो इसको हमने सॉल्व करना है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले कौन से वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है इसको सॉल्व करेंगे। जो अभी आगे हमें क्वेश्चन मिलेंगे, तो उसमें जो एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे, उसमें हम ये ऑर्डर हमें बुक में बताया गया है, इस ऑर्डर को फॉलो करेंगे। ठीक है, अगर तो क्वेश्चन में ये बार आ रहा है, ठीक है, उसको विनकलम बोलते हैं या बार बार बोलते हैं। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। अगर ये राउंड ब्रैकेट आ रही हैं तो दूसरे नंबर पे इनको सॉल्व करेंगे, और अगर उसके बाद ये करली ब्रैकेट है तो तीसरे नंबर पे करली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और चौथे नंबर पे ये स्क्वायर ब्रैकेट या जिसको हम बड़ी ब्रैकेट कहते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, अब इस जो एक्सप्रेशन में ब्रैकेट्स आ रही हैं, तो पहले हम ये ब्रैकेट्स वाला एरिया ये सॉल्व करेंगे, उसके बाद बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे a प्लस a माइनस, अच्छा, अब यहाँ पर देखें 3a पे 3 डिवाइड हो रहा है, तो हम लिखेंगे 3a और इसको डिवाइड कर सकते हैं 3 से। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये 3 को डिडक्ट कर लेता है, पीछे हमारे पास आ जाएगा a ये वाला, प्लस a और माइनस आ जाएगा a। ठीक है, तो ये प्लस a माइनस a को डिडक्ट कर लेता है, हमारे पास पीछे क्या आ जाएगा, a रह जाएगा। ये सोल्यूशन हो जाएगा पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसमें जो सबसे पहले हम ये जो राउंड ब्रैकेट है या ये जो छोटी ब्रैकेट है, इसके अंदर वाली टर्म को पहले सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे 3a प्लस 1 ओवर 3b प्लस 3, उसके बाद ब्रैकेट आएगी a प्लस, और ये हो जाएगा 2b माइनस a प्लस ये 3 4b से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 12b हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हम लिखेंगे 3a प्लस 1 ओवर 3b प्लस 3, और अब हम ये 2b और 12b को आपस में ऐड कर लेते हैं। तो पहले हम लिख लेंगे माइनस a, और प्लस 2b प्लस 12b क्या हो जाएगा, 14b हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हम लिखते हैं 3a प्लस 1 ओवर 3b प्लस 3, और अब ये ब्रैकेट हम ओपन कर लेते हैं, ये हो जाएगा a, ये वाला a आया, उसके बाद प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, तो ये a आ जाएगा, और प्लस 14b आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब अगर आप देखें तो ये a प्लस a माइनस a को डिडक्ट कर लेता है, तो इसको हम डिडक्ट कर लेंगे। पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, यह आ जाएगा 3a प्लस 1 ओवर 3b प्लस ये 3 14 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 42 हो जाएगा, और b आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आप देखें तो ये दो टर्म में ये b कॉमन आ रहा है, तो हम लिखेंगे 3 ओवर a प्लस, हम इस b को कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, यह आ जाएगा 1 ओवर 3
प्लस 42 और ये आ जाएगा b। अब हम ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म है इनको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 3/a प्लस, तो ये दोनों टर्म हम सॉल्व करेंगे तो इनका एलसीएम आएगा 3, ठीक है। और 3 पे डिवाइड होता है 1 टाइम, तो 1 × 1 हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पर 42/1 है, तो 1 3 पे डिवाइड होता है 3 टाइम, तो हम 42 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6, 3 4 × 12 और ये आ जाएगा 126 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 126 और साथ में b वेरिएबल आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 3/a प्लस ये 1 + 126 क्या हो जाएगा 127/3 और साथ में आ जाएगा b। अब हमारे पास ये जो 127/3 आ रहा है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि बुक के में जो आंसर है उसमें ये आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन के साथ आ रहा है। तो हम 127 पे डिवाइड करेंगे 3 को, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 4 × 12 माइनस करेंगे 12 - 12 बैलेंस रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाएगा। अब इस 7 को नीचे लेके आएंगे तो 7 पे 3 डिवाइड होगा 2 टाइम, 2 3 × 6 हो जाएगा, माइनस करेंगे हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो इसका मतलब है कि इसको हम लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 3/a ये वाली टर्म आई, प्लस इसको हम लिख सकते हैं 42 होल 1/3, ये हमने जो डिवाइड किया है वो हमने लिख दिया और साथ में आ जाएगा b, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो हम सबसे पहले ये हमारे पास राउंड ब्रैकेट है, इसके अंदर जो टर्म्स हैं इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम लिखेंगे 4x प्लस उसके बाद करली ब्रैकेट आएगी, ये आ जाएगा 5a प्लस ब्रैकेट 2a प्लस और ये आ जाएगा 3a और ये देखें 9a पे डिवाइड हो रहा है 3, ठीक है। तो हम लिखेंगे 9a, ठीक है, और उस पे डिवाइड हो रहा है 3 को हमने डिवाइड कर दिया। अब ये हो जाएगा 4x प्लस 5a प्लस 2a प्लस ये आ जाएगा 3a और ये 3 जो है 9 पे डिवाइड होगा कितनी टाइम 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -3a हो जाएगा, ठीक हो गया। अब जो है हम इसको लिखेंगे अगेन 4x प्लस 5a प्लस 2a, ठीक है। और देखें ये +3a -3a को डिडक्ट कर लेता है, ठीक है। ये +3a -2a को डिडक्ट करेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पीछे 0 रह जाएगा, ठीक है। ये हो गया और ये होगा। अब हम इसको लिखते हैं 4x प्लस ब्रैकेट आएगी, ये आ जाएगा 5a प्लस ये आ जाएगा 2a हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब हम इसको लिख सकते हैं अगेन 4x और ये आ जाएगा 5a प्लस 2a, ये होगा 7a, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4 का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो अगर आप देखें इस एक्सप्रेशन में यहाँ पर ये एक बार आ रही है, एक लाइन आ रही है, इसको बार बोलते हैं या विनक्लम बोलते हैं, बार या विनक्लम बोलते हैं, ठीक है। तो पहले हम ये जो बार या विनक्लम के नीचे टर्म्स आ रही हैं पहले इनको सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये राउंड ब्रैकेट के जो पार्ट है इसको सॉल्व करेंगे, फिर ये कर्ली ब्रैकेट का पार्ट सॉल्व करेंगे, फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट का पार्ट हम सॉल्व करेंगे। तो अब हम सबसे पहले ये जो बार है इसको हम सॉल्व करते हैं। हम लिखेंगे a प्लस b प्लस ब्रैकेट a माइनस b। अब ये जो बार होती है ये बिल्कुल ब्रैकेट्स की तरह होती है। हम इस बार को रिमूव करेंगे तो उसको रिमूव करने से पहले इसके बाहर जो साइन है वो देखेंगे वो कौन सा है। अगर यहाँ पर प्लस साइन है
तो हम इसको एज इट इज़, जो इसके नीचे जो टर्म्स हैं उनको हम एज इट इज़ लिख लेंगे। देखें यहाँ पर अब चूंकि प्लस का साइन है तो मैंने a माइनस बी को एज इट इज़ लिख दिया और बार को मैंने रिमूव कर दिया। लेकिन अगर यहाँ पर माइनस का साइन होता तो फिर मैं क्या करता, ये जो इसके नीचे साइन होती इसको मैं चेंज कर लेता, ठीक है, बार को रिमूव कर लेता और इस साइन को मैं माइनस से प्लस कर लेता, ठीक है। तो हमने ये देखना है कि ये जो विनकलम है या बार है, इससे पहले अगर साइन माइनस होगा तो फिर इसके नीचे जो भी साइन होगा वो हम चेंज करेंगे, और अगर ये साइन प्लस होगा तो हम एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमने इसको एज इट इज़ लिख दिया a माइनस बी। अब हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस, ये आ जाएगा a माइनस। अच्छा, अब देखें ये प्लस बी माइनस बी आपस में डिडक्ट हो रहे हैं, इनको हम डिडक्ट कर लेते हैं, ठीक है। पीछे हमारे पास ये प्लस a रह गया, तो ये माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा a, ठीक है, ये हो गया। तो अब यहाँ पर देखें ये प्लस a माइनस a को डिडक्ट कर लेता है, ये दोनों आपस में डिडक्ट हो जाएंगे, तो पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा a प्लस और ये आ रह जाएगा ब्रैकेट में b रह जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा पार्ट 5 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 है। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने का जो ऑर्डर होगा उसमें सबसे पहले हम ये जो राउंड ब्रैकेट है ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला, और उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट रह जाएगा उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखें पहले मैं ये जो राउंड ब्रैकेट है ये वाला एरिया सॉल्व करता हूँ। तो ये हो जाएगा, अब ये ब्रैकेट हम ओपन करेंगे, ये हो जाएगा 2x प्लस 4y और ये आ जाएगा प्लस 2z, ठीक है, ये हो गया। ये हमने जो राउंड ब्रैकेट थी उसको ओपन कर लिया, माइनस 3y ब्रैकेट प्लस 2x और 12y, ये हो गया। अब हम ये कर्ली ब्रैकेट जो है इनको ओपन कर लेंगे, ये हो जाएगा 2x प्लस 4y प्लस 2z माइनस ये आ जाएगा 3y, ठीक हो गया, प्लस 2x माइनस 12y, ये हो गया। अब हम स्क्वायर ब्रैकेट को भी ओपन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4y प्लस 2z माइनस 3y प्लस 2x माइनस 12y। अब हम ये करते हैं कि जो लाइक टर्म है, यानी कि जिन टर्म्स की वेरिएबल और उनकी पावर सेम है, उनको हम एक जगह लिख लेते हैं। तो पहले x वेरिएबल की लाइक टर्म को हम इकट्ठा लिखते हैं, ये हो जाएगा 2x, ये वाली हमने टर्म लिखी, और उसके बाद इसके साथ ये वाली टर्म आ जाएगी प्लस 2x, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम ये y वेरिएबल वाली टर्म्स को इकट्ठा करेंगे, तो ये आ जाएगा 4y, ये वाली हमारी टर्म आ गई, और उसके साथ ये वाली टर्म आ जाएगी माइनस 3y, और उसके साथ ये वाली टर्म आ जाएगी माइनस 12y, ठीक है, ये हो गया। और पीछे हमारी ये वाली टर्म रह जाती है, तो इसको हम लिख लेते हैं आखिर में, ये हो जाएगी 2z, ये हो गया। अब हम जो लाइक टर्म हैं उनको आपस में ऐड कर लेते हैं। तो देखें ये 2x प्लस 2x क्या हो जाएगा, ये 2 प्लस 2 और साथ आ जाएगा x, हमने इनकी कोएफिशिएंट को ऐड कर दिया। उसके बाद जो y वेरिएबल वाली टर्म्स हैं इनको हम आपस में ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा माइनस 3 माइनस 12 और इसके साथ वेरिएबल आ जाएगा y प्लस आ जाएगा 2z, ये हो गया। अब देखें ये हो जाएगा 4x और प्लस, और यहाँ पर देखें ये है -3 और -12, ये हो जाएगा -15, ये वाले दो हमने आपस में ऐड किए, ठीक है। और अब इसमें से हम ये 4 को, जो प्लस 4 है, इसको डिडक्ट करेंगे, तो पीछे 15 में से 4 को डिडक्ट करेंगे 11 आएगा, और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का जो 15 के साथ है, यानी कि माइनस का साइन आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -11 आ जाएगा, और ये इसके साथ आ जाएगा वेरिएबल y प्लस 2z, ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, ये हो जाएगा 4x प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस 11y प्लस 2z। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 6 का। क्वेश्चन नंबर 2 है, वकार एंड सैफ आर सेलिंग बैग ऑफ स्वीट्स, के वकार और सैफ तीन भाई हैं, ये जो है
सेल कर रहे हैं स्वीट्स ऑफ बेग, ठीक है। वकार इज सेलिंग 8 बैग ऑफ स्वीट, वकार इज सेलिंग 12 बैग ऑफ स्वीट एंड सैफ इज सेलिंग 20 बैग ऑफ स्वीट। ये तीनों जो है, वकास 8 बैग सेल कर रहा है, वकार 12 बैग सेल कर रहा है और सैफ जो है वो 20 बैग सेल कर रहा है, ठीक है। However, वकार decided to eat 3 of his bags of sweet as he was hungry. वकार को भूख लगी तो उसने 3 बैग स्वीट्स के खा लिए। सैफ डिसाइडेड टू गिव 2 बैग्स ऑफ स्वीट टू हिज ब्रदर। तो सैफ ने क्या किया कि उसने अपने पास से 2 बैग ऑफ स्वीट अपने भाई को दे दिए। अब हमने क्या करना है, क्रिएट एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दैट रिप्रेजेंट टोटल अमाउंट ऑफ बैग ऑफ स्वीट दैट दे वर सेलिंग ऑल टुगेदर, देन सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। अब हमने अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिखनी है जिसमें कि इन तीनों भाई के पास जो टोटल नंबर ऑफ बैग्स हैं स्वीट्स के वो उसमें एक्सप्रेस हो जाए, वो शो हो जाए, और जब हम वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बना लेंगे तो उसको फिर हमने सिंप्लीफाई करना है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 है। हमें जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई थी वो मैंने ऑलरेडी लिख दी है। हम ये फर्ज करते हैं कि एक बैग ऑफ स्वीट जो है वो x के इक्वल है, ठीक है। और अब हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि वकास जो है वो टोटल जो बैग सेल कर रहा है वो 8 हैं। तो हमने बैग को x के इक्वल रखा है तो हम लिख लेंगे 8x, यानी कि 8 बैग जो है वकास सेल कर रहा है। इसी तरह वकार जो है वो जो बैग सेल कर रहा है वो 12x है, यानी कि 12 बैग्स हैं। और सैफ जो है वो सैफ इज सेलिंग बैग्स इज इक्वल टू 20x, यानी कि 20 बैग जो है वो सैफ जो है सेल कर रहा है, ठीक हो गया। अब हम ये देखते हैं कि वकार ने जब 3 बैग ऑफ स्वीट्स खा लिए तो उसके पास पीछे क्या रह जाएगा। टोटल जो वकार के पास बैग थे वो 12x थे, ठीक है। ये उसके पास टोटल थे। अब उसमें से उसने खाए कितने, 3 बैग ऑफ स्वीट खा लिए। तो हम अगर -3x लिखेंगे तो ये उसके पास रिमेनिंग जो आ जाएंगे, ठीक है। रिमेनिंग बैग विद वकार आफ्टर ईटिंग 3 बैग ऑफ स्वीट, ठीक है। तो ये उसके पास रिमेनिंग, उसके टोटल में से हमने उसने जितने खाए हैं वो हमने माइनस कर दिए। उसके बाद सैफ ने अपने बैग में से 2 बैग जो है वकार को दे दिए, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि जब सैफ ने अपने स्वीट्स के बैग थे उसमें से जब 2 बैग वकार को दे दिए तो उसके पास पीछे क्या रह गया। तो हमने लिखा है रिमेनिंग बैग विद सैफ आफ्टर गिविंग 2 बैग्स ऑफ स्वीट टू वकार। तो सैफ के पास टोटल बैग कितने थे, 20x, ठीक है। ये मैं लिख लेता हूँ 20x। और उसमें से कितने उसने दिए वकार को, 2 दिए, तो हम ये -2x लिख लीजिए, 2 बैग हमने माइनस कर दिए, ठीक है। ये तो अब हमें क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि इन तीनों भाइयों के पास जितने बैग ऑफ स्वीट्स थे उनको टोटल करके अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की सूरत में शो करें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो तीनों भाइयों के पास नंबर ऑफ बैग्स हैं उन सबको ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले वकास के पास कितने थे टोटल, ये थे 8x, ठीक है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे जो वकार के पास रिमेनिंग बैग बचे थे वो ये वाले हैं, तो इसमें हम ये ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 12x माइनस 3x, ठीक है। और इसमें हम ऐड कर देंगे जो सैफ के पास रिमेनिंग बैग बचे थे वो ये वाले हैं, तो हम लिख लेंगे 20x माइनस 2x, ठीक है। ये हो जाएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं 8x प्लस यह आ जाएगा 12x, और ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई के माइनस हो जाएगा, यह आ जाएगा 3x। उसके बाद प्लस ये वाला आ गया, यह आ जाएगा 20x माइनस 2x, ठीक है। तो अब देखें ये जितनी टर्म्स हैं सारी लाइक टर्म है, सब में वेरिएबल एक ही है, x है, और उसकी पावर भी सेम है, यानी कि इन सारी टर्म्स को हम आपस में ऐड कर सकते हैं। तो हम इन सारी टर्म्स को आपस में ऐड कर लेंगे। तो इनके कोफिशिएंट को ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 8 प्लस ये आ जाएगा 12 माइनस 3 प्लस 20 और माइनस 2 और साथ में वेरिएबल x हो जाएगा। तो अब देखें इसको अगर हम सॉल्व करें, ये 8 प्लस 12 20 हो जाएगा, और 20 प्लस 20 40 हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास प्लस 40 आ जाएगा, और ये -3 और -2 आपस में ऐड होकर -5 हो जाएंगे। तो -5 को हम जब डिडक्ट करेंगे 40 में से तो हमारे पास क्या रह जाएगा, पीछे 35 रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 35, और साथ में ये वेरिएबल x हो जाएगा। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है। हमें ये वैल्यू दी गई है x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -5 और z इज इक्वल टू 8, ठीक है। और ये हमें नीचे एक्सप्रेशन दी गई है, तो हमें
ये वाली वैल्यूज़ इस एक्सप्रेशन में पुट करके हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम पहले यहाँ पर ये जो एक्स वाई और जेड वेरिएबल है इनमें इनकी जो वैल्यूज़ है वो पुट करेंगे। तो हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज़, ठीक है। आप पुट द वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 2 है, प्लस वाई की वैल्यू क्या है -5 है, और माइनस जेड की वैल्यू क्या है 8 है, ठीक है। ये हमने इनकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दिया, वैल्यूज़ को पुट कर दिया। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, यह आ जाएगा 5 और यह आ जाएगा -8, ठीक है। ये हो गया। तो अब देखें ये +8 -8 को डिडक्ट कर लेता है, तो ये हम इनको डिडक्ट कर लेंगे, पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा -5। तो ये है सॉल्यूशन पार्ट 1 का। जी, तो पार्ट 2 है, हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। हमें एक्स वाई और जेड की जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो ये वाली दी गई हैं, तो हम ये वाली वैल्यूज़ इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे। तो हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट, ठीक है, द वैल्यूज़, आप पुट द वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। यह आ जाएगा 2, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है, और इंटू वाई की वैल्यू क्या है -5 है, ठीक है। तो ये हमने एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दी, प्लस अब वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पर इसमें आ जाएगा -5, और जेड की वैल्यू हमारे पास 8 है, तो हम लिख लेंगे 8 माइनस जेड की वैल्यू हमारे पास क्या है 8 है, इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 2 है, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा जी, अब ये हो जाएगा, ये 2 आ गया, ठीक है, इंटू ये 2 इंटू -5 हो जाएगा -10 हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये -5 इंटू -8 ये हो जाएगा -40 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -8 इंटू 2 हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा 2 इंटू -10 क्या हो जाएगा -20 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा, और ये 40 आ जाएगा, और ये -16 आ जाएगा, ठीक है। अब देखें ये सारी नेगेटिव में वैल्यूज़ हैं, तो हम इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। हम लिखेंगे 20, 40 और 16, ठीक है। ये सारी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, इनको हम ऐड करेंगे। 0 + 0 + 6 6 हो जाएगा, 2 + 6 2 + 4 6 + 1 7 हो जाएगा, और साइन कौन सा आएगा माइनस का साइन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -76, ठीक है। तो ये है सॉल्यूशन पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, और हमें जो वेरिएबल एक्स वाई और जेड की जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो ये वाली हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जो वेरिएबल्स हैं इनको रिप्लेस करेंगे इनकी जो वैल्यूज़ हमें दी गई हैं उनके साथ, ठीक है। तो हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज़, या आप पुट द वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 है, उसके बाद प्लस ये आ जाएगा 1/2, और y की वैल्यू हमारे पास -5 है, और प्लस 1/14, और इस z की जगह आ जाएगा ये वाली इसकी वैल्यू आ जाएगी 8, ठीक है। ये हो गया। अब ये हो जाएगा 4 इंटू 2 8, प्लस ये हो जाएगा -5, 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -5/2, ठीक है। और प्लस ये देखें यहाँ पर 2 जो है 8 को भी डिवाइड करता है, 14 को भी डिवाइड करता है, 14 को 2 डिवाइड करता है 7 टाइम, और 8 को 2 डिवाइड करता है 4 टाइम। तो ये हो जाएगा 4/7 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। तो अब हम लिखेंगे 8 प्लस, अब देखें इस वाले पार्ट को अगर हम सॉल्व करें तो इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे। तो हम लिखते हैं डिवीजन मेथड से अगर हम एलसीएम निकालें तो देखें पहले 2 से डिवाइड करें तो 2 1 2 7 एज इट इज़ आ जाएगा। अब 7 से डिवाइड करें तो ये 1 आ जाएगा, और 7 1 7, तो हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2 × 7 = 14। एलसीएम हमारे पास आ गया 14, तो इसका हम एलसीएम हमने लिया 14, ठीक है। ये हो गया।
और अब 2 जो है 14 पे डिवाइड होता है कितनी बार, 7 टाइम। तो हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 से, ये हो जाएगा -5 इंटू 7 प्लस 7 जो है 14 पे डिवाइड होता है 2 टाइम, तो 2 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 से, ठीक है। यह आ जाएगा 4 इंटू 2, ठीक है, ये हो गया। और ये अब हो जाएगा 8 प्लस 7 -5 इंटू 7 क्या हो जाएगा, -35 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 4 इंटू 2 हो जाएगा 8, ठीक है, डिवाइडेड बाय 14, ये हो गया। और अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखें, हम लिखेंगे 8 प्लस, अब यहाँ पर है -35 और +8, तो 35 में से 8 को माइनस करें तो हमारे पास 27 आएगा। और साइन कौन सा लगेगा, बड़ी वैल्यू का, यानी कि माइनस का साइन लगेगा। तो ये हो जाएगा -27/14, ठीक है। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और ये प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा 27/14। अब हम इन दोनों टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं तो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, 14 आएगा, ठीक है। अब देखें ये 8/1 है, तो 1 जो है 14 पे डिवाइड होता है 14 टाइम, तो हम 8 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 14 से, माइनस ये 14 पे डिवाइड होता है 1 टाइम, तो इस 27 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, ठीक है, ये हो जाएगा। और अब ये 8 इंटू 14 क्या हो जाता है, हम चेक कर लेते हैं। ये 14 और इंटू 8, तो 8 4 दा 32, 3 हमारा कैरी चला गया, 8 1 दा 8 प्लस 3 11, यह आ जाएगा 112 माइनस 127 इंटू 1 हो जाएगा 27 और डिवाइडेड बाय आ जाएगा 14, ठीक है। अब ये 112 में से 27 को माइनस करेंगे हम, 112 माइनस 27, तो ये 2 जो है 7 से छोटा है तो हम एक बोरो लेंगे, ये 12 हो जाएगा। 12 में से 7 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा हमारे पास बैलेंस। और यहाँ पर 11 हो गया था, 11 में से एक बोरो जाके 10 रह गया था, तो 10 में से 2 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास पीछे रह जाएगा 8, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 85/14। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 है। हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे और हमें जो x, y और z वेरिएबल की जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो ये वाली दी गई हैं, ठीक है। तो हम इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे इस एक्सप्रेशन में, तो हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज़, ठीक है। आप पुट द वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। तो अब हम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं, वैल्यूज़ को पुट करते हैं। पहले है y की जगह हमारे पास जो वैल्यूज़ की है वो -5 है, ये हो जाएगा ब्रैकेट। उसके बाद 3x है, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 है। उसके बाद -z है, तो z की वैल्यू हमारे पास 8 है। उसके बाद +2y है, तो 2 इंटू वाई की वैल्यू हमारे पास -5 है, ठीक है, ये हो गया। +2 ये आ गया, ठीक है। अब ये हो जाएगा -5 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, माइनस ये आ जाएगा 8, और ये +2 -5 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा -10 हो जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा +2, ठीक है। तो अब ये आ जाएगा -5। अब ये +6 -8 में से हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है। हमने 6 में से 8 को माइनस किया और वैल्यू साइन किसका लगा, बड़ी वैल्यू का, यानी कि माइनस आ जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा -10 और +2, ये हो गया। अब ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा -2 -10, ये हो जाएगा -12 और +2। तो अब -5 -12 के से मल्टीप्लाई करेंगे हम लिखेंगे -12 और -5, इनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 2 5 दा 0,
1 कैरी में चला गया, 5 1 द 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 प्लस 2 और ये हो जाएगा 62। तो ये है सॉल्यूशन पार्ट 4 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 है। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें x, y और z की जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो ये वाली हैं। ठीक है, तो हम ये वाली वैल्यूज़ जब इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो ये हमारी जो एक्सप्रेशन है सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो हम सबसे पहले ये वैल्यूज़ पुट करेंगे इन वेरिएबल्स की जगह। हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज़। तो पहले x है, x की जगह x की वैल्यू क्या है 2 है, ये आ जाएगी, इनटू उसके बाद 2y है, तो y की जगह हम पुट करेंगे y की वैल्यू जो कि -5 है, उसके बाद प्लस 3 इंटू z की वैल्यू ये 8 है। ठीक है, तो हमने 8 को पुट कर दिया, ये हो गया, और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय हो जाएगा 3 इंटू z की वैल्यू क्या है हमारे पास 8 है, और x की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है। ठीक, तो अब ये हो जाएगा 2 इंटू -5 क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 8 क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय, तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 2, 8 इंटू 2 ये हो जाएगा 16। अब 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये 3 6 द 18, 1 हमारा कैरी में चला गया, 3 1 द 3 प्लस 1 जो कैरी वाला है, तो ये 4 हो जाएगा, 48 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा 48। ठीक है, अब ये हम लिखेंगे 2 और ये प्लस 24 माइनस 10 ये आ जाएगा 14। ठीक है, ये हो गया, ये हमने 24 में से 10 को माइनस किया और साइन कौन सा आया प्लस बड़ी वैल्यू का। ठीक है, डिवाइडेड बाय 48, और ये हो जाएगा 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 48 हो जाएगा। ठीक है, और अब देखें 4 जो है इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सकता है। ये 48 पे 4 डिवाइड करेंगे तो ये 12 टाइम डिवाइड होगा, और 28 पे 4 डिवाइड करेंगे तो ये 7 टाइम डिवाइड होगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 7/12। तो ये है आंसर क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6 है। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। हमें x, y और z वेरिएबल की जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो ये वाली दी गई हैं। ठीक है, तो हम ये वाली वैल्यूज़ पुट करेंगे इस एक्सप्रेशन में, तो ये एक्सप्रेशन जो है सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज़। तो अब x की वैल्यू हमारे पास है 2, प्लस y की वैल्यू हमारे पास है -5। ठीक है, डिवाइडेड बाय z की वैल्यू हमारे पास है 8, प्लस y की वैल्यू हमारे पास क्या है -5, और प्लस z की वैल्यू हमारे पास है 8, डिवाइडेड बाय x की वैल्यू हमारे पास है 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, ये प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, तो ये -5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा -5। ठीक है, प्लस 8 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो अब ये +2 -5 में से हम माइनस करेंगे तो -3 हमारे पास बैलेंस आएगा, नीचे आ जाएगा 8, और ये हो जाएगा प्लस ये -5 को +8 में से हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। अब हम इस को सिंप्लीफाई करेंगे तो हम दोनों टर्म्स का जो है एलसीएम लेंगे। एलसीएम हम दोनों का फाइंड आउट करते हैं पहले। 8 और 2 का अगर हम एलसीएम फाइंड करेंगे तो ये 2 से 8 डिवाइड होगा 4 टाइम, और 2 डिवाइड करेगा 1 को 1 टाइम, उसके बाद अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 2 द 4, और ये 1 अगेन 2 से करेंगे तो 2 1 द 2 और 1। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 2 2 द 4, 4 2 द 8। एलसीएम हमारे पास आ गया 8। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसका एलसीएम 8। अब 8 जो है डिवाइड होता है 8 पे 1 टाइम, तो 1 इंटू -3 -3 हो जाएगा, प्लस
2 डिवाइड होता है 8 पे 4 टाइम, तो 4 इंटू 3 हो जाएगा 12, ठीक है। तो ये इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये +12 में से -3 जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 8 एंड c इज इक्वल टू 20, देन एवेल्यूएट b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अगर हमें a, b और c की ये वैल्यू दी गई हैं तो हम इस एक्सप्रेशन को एवेल्यूएट करें, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन होगा, हम ये एक्सप्रेशन लिखेंगे b2 माइनस 4ac। अब इसमें हम ये जो a, b, c वेरिएबल्स हैं, इनकी जो हमें वैल्यूज़ दी गई है वो हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, वो हम पुट करेंगे। तो हम लिखेंगे सब्सटीट्यूट the values, तो b स्क्वायर में b की वैल्यू हमारे पास 8 है, तो ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 इंटू a की जगह a की वैल्यू आएगी 5 और c की वैल्यू हमारे पास है 20। ये हो गया, ठीक है। अब 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8 हो जाता है 64। ठीक है, ये हो गया, माइनस 4 इंटू 5 हो जाएगा 20 इंटू 20 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 64। 20 इंटू 20 को मल्टीप्लाई करें आपस में तो ये 0 0, 2 इंटू 0 0 और 2 टू द 4, तो ये आ जाएगा 400, 400 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब 400 में से 64 को हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा, 4 जो है 0 से स्मॉलर है तो हम एक बारो लेंगे, यहाँ पर 10 हो जाएगा। 10 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस 6 आ जाएगा। यहाँ पर 10 हो गया था, उसमें से एक बारो चला गया था तो 9 रह गया। 9 में से 6 को माइनस करेंगे तो 3 रह जाएगा, और यहाँ से एक बारो चला गया था तो 3 रह गया था, तो ये आ जाएगा 3। तो ये आ जाएगा 336, और ये मैं लिखता हूँ 336, और इसके साथ साइन कौन सा लगेगा, माइनस का साइन लगेगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू का साइन लगता है। ठीक है, 400 बड़ा है 64 से, तो हमने माइनस जो है 400 वाला साइन लगा दिया। ठीक है, ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 है, हमें x और y की ये वैल्यू दी गई हैं। ठीक है, और ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो हम इस एक्सप्रेशन को पहले सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, जब इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी तो हम उसमें फिर ये x और y वेरिएबल की वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। हम लिखेंगे 3x माइनस 2 प्लस y प्लस x माइनस ब्रैकेट 4 माइनस x, और ये हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा +5 और प्लस y आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम अगेन इसको अब लिखेंगे 3x 2 प्लस y प्लस x। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये -4 आएगा, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, ये x हो जाएगा, माइनस प्लस से माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 5, और ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, 7 आ जाएगा y। ठीक है, तो अब इसमें देखें ये प्लस y और माइनस y ये एक दूसरे को डिडक्ट करते हैं, तो मैं इसको डिडक्ट कर लूँगा। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 3x माइनस 2 प्लस, अब देखें ये प्लस x ये आपस में ऐड होकर हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, और ये -4 और -5 ये आपस में ऐड होके -9 हो जाएंगे, ये हो जाएगा। अब ये इसको हम लिख सकते हैं 3x माइनस 2, और ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ये हो जाएगा 2x माइनस 9। ठीक है, तो अब देखें ये 3x प्लस 2x ये हो जाएगा 5x, और -2 माइनस 9 ये हो जाएगा -11। अब ये हमारे पास इस एक्सप्रेशन की सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई है। तो अब ये वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। तो हमारे पास 5 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, 8 है, -11, तो ये हो जाएगा 40 -11, तो ये जब आप 40 में से 11 को माइनस करेंगे आप 29। तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का।